हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम ऑनलाइन क्लास 9th चैप्टर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले यानी कि दो चर आते हैं अपने दिमाग में, एक्स और वाई, और रैखिक समीकरण है तो इसके साथ ए ले लो, बी और साथ में सी बराबर 0, ये इसका मानक रूप है। क्या है? मानक रूप है। अब हमें प्रश्न की तरह के का मान ज्ञात कीजिए, जबकि अच्छी बात है तो जो जो दे रखा उसे लिखो, दिया है। क्या दे दिया? एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 1। तब समीकरण समीकरण क्या दे दिया? 2x प्लस, मतलब सबसे पहली बात मेन ये काम तो कर ही लो। अभी तक आपने करा कुछ नहीं, बाकी आपको एक नंबर तो मिल ही जाएगा प्रश्न में से कि इन दोनों को लिख दिया और इसको दे दिया। अब इस सवाल में क्या करें? अब 100% बात है, ऐसा तो नहीं है कोई तमाशा देखने के लिए दिए होगे, कुछ ना कुछ तो यूज होगा। यानी एक्स की जगह हमें 2 को रखना और वाई की जगह किसको रखना? 1 को रखना। तो देखो भैया, मान रखने की क्या टेक्निक है कि नकल कर दो अक्ल लगा के। ये देखो मैंने क्या करा, उनकी जगह छोड़ दी। क्यों? उनकी जगह कोई और आने वाले, एक्स की जगह भी छोड़ दी और वाई की जगह भी छोड़ दी, उसकी जगह कौन आने वाला? तो हमें सवाल में दिख रहा है एक्स की जगह कौन आएगा बेटा, वो सामने दिख रहा है हमें। देखो क्या जगह, एक्स की जगह 2, और वाई की जो जगह छोड़ी थी वाई का मान भी देखो ये कितना है, 1। अब कोष्टक का मतलब क्या होता है? गुणा। तो 2 दूनी 4, ये प्लस ऐसा कैसा, और 3 एकम 3 बराबर के, 4 और 3 कितना हो रहा है? 7 बराबर के, और के बराबर कितना हो गया? 7। बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब संख्या बदल के भी दे सकते हो, आपको दे दे के 10x प्लस 20y बराबर के, तो विधि वो की वही। आपको क्या करना? 10 के बाद x की जगह छोड़ दो, y की जगह छोड़ दो, बराबर के कर दो। x की जगह किसको बिठा देंगे? 2 को बिठा देंगे। y की जगह किसको बिठा देंगे? 1 को। 10 का गुणा इसमें करेंगे तो 20, और 20 से कम 20। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 40 बराबर के। तो देखो आपने एक नया सवाल बैठे बैठे कर लिया। तो सवाल सब समझ में आ जाना चाहिए, फिर तो आप मन से बना के सवाल कर लो। क्योंकि एनसीईआरटी का पैटर्न क्या हो गया, आप संख्या बदल के देगे हो, या संख्या बदल देगे। देखो इवन संख्या, ऐसे और भी संख्या बदल सकते, 7 8 कुछ भी कर सकते हैं। हमें सवाल में करना क्या, ये मेन मालूम होना चाहिए। तो देखा आपने, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बोर्ड में आने वाला। मतलब बोर्ड क्यों कह रहा हूं बेटा, 9वीं भी बोर्ड पैटर्न है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं बोर्ड पैटर्न है। मेन इसमें 10वीं और 12वीं है, जो जिसमें जिले के बाहर काफी जाती है। जबकि 9वीं और 11वीं में क्या होती है कि जिले के अंदर, मतलब अपनी काफी हो सकता है रामपुरा चली जाए, क्या हो सकता है, सॉरी अपनी तहसील में घूमती है, रामपुरा भी जा सकती है, महागढ़ के इधर जा सकती है, जहां जहां अपनी तहसील फैली हुई, कंजाड़ा भी जा सकती है अपनी काफिया। तो इस तरीके से आपकी तहसील में आपकी काफिया घूमती है। तो ये बोर्ड पैटर्न नहीं है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। समझ में आया तो आप खुद भी समझो, अपने दोस्तों को भी समझाओ। आप जितना दूसरों को बताओगे आपके फंडे उतने क्लियर होंगे। उसको समझ में आए नहीं आए, आपका एक बार रिपीट हो जाता है। तो बेटा उम्मीद है आपको समझ में आया हो। तो इसको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ओके।